कि एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को टारगेटेड अटैक किया और वहां पर जो टेररिस्ट पनप रहे थे उनका खात्मा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद खेल के मैदान में क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेल के या क्रिकेट के संबंध बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद होगा 2008 26/11 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो रिश्ते थे उनमें वो फ्रीज आ गई थी। हालांकि उसके बाद एक बार जरूर पाकिस्तान इंडिया में आया 2012-13 में, जब 3 वनडे मैचेस खेलने आया, 3 T20 खेलने आया। लेकिन 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। अब इसे मैं वॉर तो नहीं शायद कहूंगा, पता नहीं ये वॉर बनता कि नहीं बनता, ये जंग बनती कि नहीं बनती। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो जंगें हुई हैं, जो वॉर हुए हैं, उसका और आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर मैं बात करता हूं। पहले तो आपने देखा दोनों तरफ से रिएक्शंस। इंडिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आए हैं। हर किसी ने कहा है कि इंडिया को ये करना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ था सिविलियंस पर, वो भारत ने जाहिर तौर पर उसका बदला लेना था। और भारत की सरकार अरसे से ये कह रही थी कि हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इंडिया ने कल वो करके दिखाया। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल चल रही है। और क्या पीएसएल इस वक्त सेफ है? क्या जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर हैं वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित मान रहे हैं? अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया। इंडिया में आईपीएल चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या इंडिया में आईपीएल चलती रहेगी? इस पर हमने आपको कई तफसील दी है, कई ऐसे अपडेट्स आपको दिए हैं जहां पर आपको ये बताया गया है कि आईपीएल चलती रहेगी, आईपीएल रुकेगी नहीं। आईपीएल में ये हो सकता है कि इक्का तुक्का मैचेस आपको इधर उधर दिख जाए। मसलन आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स इंडिया ने थोड़े दिन के लिए बंद किए हैं, उनमें से एक धर्मशाला में एयरपोर्ट है, एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है, एक अमृतसर एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मशाला में कल एक मैच खेला जाना है दिल्ली और पंजाब के बीच, और धर्मशाला में ही मुंबई संडे को एक मैच खेलेगा पंजाब के खिलाफ। चंडीगढ़ में पंजाब में कोई मैच नहीं है। मैचेस जो दो है वो धर्मशाला में है, और धर्मशाला का अगर आप बर्ड फ्लाइट डिस्टेंस देखें वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं है। सो अभी एक ये फीलिंग जरूर है कि चूंकि एयरपोर्ट वहां पर बंद है, हालांकि पंजाब और दिल्ली दोनों की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और कल मैच है, उसको लेकर शायद कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संडे वाले मैच के लिए हो सकता है आपको जो बदलाव है वो देखने को मिले। उसके अलावा और आपने सब देखा कि यहाँ पर आईपीएल नॉर्मल चल रहा है। सवाल ये आ जाता है कि जहां इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते तकरीबन ना के बराबर थे, क्या वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते। इंडिया और पाकिस्तान या तो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं या जो अब एशिया कप वगैरह होते हैं वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। दोस्तों, ये हैं इंडिया के विक्रांत गुप्ता, जिनका रिएक्शन अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिलहाल जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है, वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से पीएसएल और आईपीएल को भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यह कशीदगी जो है भारत की तरफ से बढ़ाई गई और पहल की गई। दोस्तों, अभी आपको जैसा सबको मालूम है कि पाकिस्तानी आर्मी भी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। उसके साथ पंगा वो तो इंडियन आर्मी को बहुत महंगा पड़ेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है दिन ब दिन जो कशीदगी है अभी बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान की तमाम एयरपोर्ट्स की नहीं, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स की जो है फ़्लाइटें वो बंद की हुई हैं, और इंडिया ने भी तकरीबन कुछ एयरपोर्ट की फ़्लाइटें बंद की हुई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी जा रही है उसमें पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया के भी तकरीबन 5 से 7 जहाज़ बता रहे हैं जो कि राफेल और MiG-21 हैं वो क्रैश हो चुके हैं। दोस्तों, इंडिया को इस जंग का भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जंग होती है तो नुकसान कभी भी एक मुल्क को नहीं होता, नुकसान दोनों मुल्कों को होता है। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, पाकिस्तान भी तो अटैक करेगा। पाकिस्तान के पास भी जदीद से जदीद हथियार हैं और दुनिया की नंबर 1 आर्मी मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज का शुमार दुनिया में नंबर 1 में किया जाता है, क्योंकि उसमें बहादुरी और मरने से डर जो है वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं है, जो कि इंडियन आर्मी में मरने का डर तो होता ही होता है। दोस्तों, बात करने वाली ये है कि जैसे विक्रांत गुप्ता भी रिएक्शन कर रहे हैं
कि इससे IPL और PSL को भी नुकसान होगा, क्योंकि जहां वो आए हुए हैं गैर मुल्की खिलाड़ी अपने आप को सेफ समझते हैं या नहीं। क्योंकि अगर गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में अपने आप को सेफ नहीं समझेंगे तो इंडिया में भी सेफ नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान उससे डबल अटैक कर सकता है। IPL में भी खतरा है और PSL में भी खतरा है। लेकिन दोस्तों अब देखने वाली ये बात है कि ये IPL और PSL बरकरार रखेंगे या इनकी डेटें आगे की जाएंगी या इनको अभी रोक दिया जाएगा। इसकी क्या सूरत बनती है ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि आज PSL का भी मैच है और IPL का भी मैच है। देखते हैं वो मैच होते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों इस दौरान मैच कराना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों के जो ग्राउंड हैं वो दोनों मुल्कों की आर्मी को मालूम होते हैं और उसको हिट करना इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अगर मैच होगा तो आवाम तो आएगी, तमाशाई आएंगे, मैच देखने के लिए आएंगे। मैच वैसे तो नहीं करा सकते, उसको कराने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मैच कराते हैं तो वो ख़तरा भी है कि वहाँ अगर मिसाइल कोई दाग देता है, पाकिस्तान की तरफ दाग देता है या इंडिया दाग देता है, तो वो तो पूरी क्रिकेट का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों अभी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का आप नहीं सोच सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील किया, लेकिन इंडिया वाले इसको बुज़दिली समझते रहे। उनको ये मालूम नहीं था कि जो आदमी खामोश है, जो आर्मी खामोश है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो इसको बुज़दिली समझते रहे। इंडिया पाकिस्तान गया, मैच खेले वर्ल्ड कप के, लेकिन जब ICC चैम्पियन ट्रॉफी का नंबर आया तो इंडियन टीम को सिक्योरिटी का खदशा तो हो गया, वो नहीं आ सकी। वहाँ से तो तकरीबन दूरी जो है वो बढ़ गई थी। लेकिन अभी जो हालात कशीदगी हुई है, ये जो अभी जंग हो रही है, इसमें तो पाकिस्तान इंडिया का तकरीबन आगे 20-20 साल कहीं मैच का अमकान नहीं होगा। पहले तो दुबई में खेल लेते थे, लेकिन दोस्तों अभी ये सोचने वाली बात है कि कशीदगी की वजह से, जंग की वजह से मैच दुबई में खेलते हैं सिक्योरिटी खदशात की वजह से। तो जंग भी तो दुबई में ही करनी चाहिए, जंग पाकिस्तान और इंडिया में हो रही है। दोस्तों इसमें जंग में किसी का फ़ायदा नहीं है। जंग में अगर इंडिया ने पहल किया, पाकिस्तान का भी नुकसान है। अभी जब पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो वो इंडिया का भी नुकसान है। दोनों मुल्कों को इसका नुकसान हो रहा है हर लिहाज से। फ़्लाइट्स बंद, मैच बंद, PSL बंद, IPL बंद, क्योंकि पाकिस्तान भी किसी से कम तो नहीं है। क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास भी नंबर 1 फ़ौज है, उसके हथियार हैं, हर चीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। दोस्तों आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि आप क्या कहते हैं इसको, कि ये इंडिया की बेवकूफ़ी है या इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोलना चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन। विक्रांत गुप्ता एक अच्छे और पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। उनके हर बयान से आपको ये लगेगा कि ये कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। उनको मालूम है कि जंग जो है वो किसी के फ़ायदे के हक़ में, किसी के हक़ में नहीं होती। दोस्तों उनकी बात आपने सुनी कि इससे एक मुल्क को नहीं बल्कि दोनों मुल्कों का नुकसान होगा और हो रहा है। अगर इंडिया के 5-6 तैयारे गिरे हैं तो वो भी नुकसान है, अगर IPL बंद होता है तो वो भी नुकसान है, उनके एयरबेस उड़े हैं वो भी नुकसान है। पाकिस्तान में अगर PSL बंद होता है और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है। दोस्तों इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों जब तक मुद्दा है जो वो एक भारत हुकूमत ने एक एजेंडा बना लिया, उसको पहले तहकीकात करें, किसने उनको मारा, क्यों मारा, क्या हुआ, फिर पाकिस्तान पे बात करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और अपनी राय कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें।